लेट्स माइक, देश का मिजाज, नॉर्थ ईस्ट। देश का मिजाज, आइए जानते हैं भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों की आज की खास खबरें। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने पत्रकार अभिसार शर्मा के खिलाफ असम पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर वापस लेने की मांग की है। पुलिस ने अभिसार पर सरकार को बदनाम करने, सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने और राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। एफआईआर में राजद्रोह और दूसरी गंभीर धाराएं भी जोड़ी गई हैं। प्रेस क्लब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में द वायर के संपादकों के खिलाफ ऐसे ही एक मामले में गिरफ्तारी से राहत दी थी, लेकिन असम पुलिस ने कोर्ट के आदेश को नजरअंदाज कर अभिसार के खिलाफ कार्रवाई की है। उधर त्रिपुरा के अगरतला से खबर है कि बांग्लादेश के जाने माने पत्रकार विभू रंजन सरकार, जिन्हें विभूदा के नाम से जाना जाता था, उनका शव मेघना नदी में मिला है। 71 साल के विभू रंजन, जो आजकर पत्रिका के वरिष्ठ सहायक संपादक थे, गुरुवार सुबह अपने सिद्धेश्वरी निवास से ऑफिस के लिए निकले थे, लेकिन वहां नहीं पहुंचे। उनके पुत्र ने उसी रात उनकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज की थी। 2 दिन बाद त्रिपुरा की मुंशीगंज नारायणगंज सीमा पर मेघना नदी में उनका शव बरामद हुआ। मेघालय में टेरिटोरियल आर्मी बनाने पर भ्रम की स्थिति है। पुलिस महानिदेशक इदाशीशा नोग्रांग ने शिलोंग में बताया कि ये साफ नहीं है कि मंजूरी गृह मंत्रालय से मिलेगी या रक्षा मंत्रालय से। मिजोरम को गृह मंत्रालय से मंजूरी मिलने की खबर है, लेकिन टेरिटोरियल आर्मी रक्षा मंत्रालय के अधीन आती है। उधर कैबिनेट मंत्री पॉल लिंगडो ने कहा कि केंद्र ने मेघालय को इसकी प्रक्रिया की जानकारी दे दी है। अब 26 अगस्त को मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर चर्चा होगी। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, जो 1970 में स्वच्छ शहर के लिए मशहूर थी, अब कचरा संकट से जूझ रही है। पोरोमपट में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर विषय पर सेमिनार में विशेषज्ञों ने इसे गंभीर पर्यावरणीय संकट बताया। मणिपुर यूनिवर्सिटी के कुलपति लोकेंद्र सिंह ने कहा कि बेतरतीब शहरीकरण और सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण ने इम्फाल को प्रदूषण का केंद्र बना दिया है। पर्यावरण निदेशक तौरंगबम ब्रजकुमार ने बताया कि शहर रोजाना भारी मात्रा में कचरा उत्पन्न कर रहा है, जिसका छोटा हिस्सा ही निस्तारित हो पाता है। उन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध और रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल अपनाने की जरूरत बताई। सिक्किम में ऑनलाइन सट्टेबाजी पर बड़ी कार्रवाई शुरू हुई है। पुलिस और राज्य लॉटरी विभाग ने मिलकर करीब 900 फर्जी वेबसाइट्स का खुलासा किया है, जो लोगों को सोशल मीडिया के जरिए लुभाकर करोड़ों की ठगी कर रही थीं। एक खाते में ही 32 करोड़ रुपए की सट्टे से जुड़ी रकम मिली है। गैंगटॉक रेंज के डीआईजी तेंजिंग लोडेन लेप्चा ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि ऑनलाइन सट्टा अब नशे की तरह एक लत बन चुका है, जिससे परिवार बर्बाद हो रहे हैं। पुलिस ने अब तक 90 से ज्यादा वेबसाइट्स को ब्लॉक किया है, लेकिन हर बार नई वेबसाइट बन जाती हैं, इसलिए अब बैंक खातों और पैसों के लेन देन पर नजर रखी जा रही है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए स्पाइस फार्मूला पेश किया है। इसका मतलब है सतत, सहभागी, समावेशी, व्यापक और सशक्तिकरण। सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा कि इसके तहत पंचायतों को संविधान की 11वीं अनुसूची के सभी 29 अधिकार दिए गए हैं, ताकि वे स्थानीय विकास योजनाएं बना सकें। पिछले 4 सालों में पंचायतों का बजट 308% बढ़ा है और राज्य के कर राजस्व का 10% पंचायतों के लिए रखा गया है। मिजोरम के मुख्यमंत्री लवदू होमा ने कहा है कि मिजोरम और असम ने विवादित सीमावर्ती इलाकों में यथास्थिति बनाए रखने का निर्णय लिया है। आइजल में मिजोरम पुलिस सेवा संघ के सम्मेलन में उन्होंने बताया कि इस बारे में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से बात हो चुकी है और दोनों राज्यों ने शांति और संवाद के माध्यम से आगे बढ़ने पर सहमति जताई है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast and digital. Let's Mike talks about every segment of life.